गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले और बुद्धि, समृद्धि एवं सौभाग्य के देवता माना जाता है। यह उत्सव भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रारंभ होता है और 10 दिनों तक चलता है, जिसके अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब चलिए जानते हैं गणेश उत्सव के महत्व। तो विघ्नहर्ता की पूजा। भगवान गणेश को सभी शुभ कार्यों से पहले पूजा जाता है ताकि कार्यों में कोई विघ्न न आए। गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से उनकी पूजा करके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता का प्रतीक। इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर मनाने की परंपरा को लोकमान्य तिलक ने 1893 में शुरू किया था ताकि यह समाज में एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे। यह उत्सव विशेष रूप से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी को जीवन में ज्ञान, धैर्य और विवेक प्राप्त करने का एक समय माना जाता है। भक्त भगवान गणेश से जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति और बुद्धिमत्ता की कामना करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और समर्पण। गणेश विसर्जन के समय भक्त जल में गणेश की प्रतिमा को प्रवाहित करते हैं, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। जन्म, जीवन और मृत्यु। आजकल पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की मूर्तियों और पर्यावरण अनुकूलन सामग्रियों का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाता है। गणेश चतुर्थी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का अनोखा मिश्रण है, जो लोगों को एक साथ लाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। अब चलिए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान गणेश के जन्म से संबंधित है। गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक को उन्होंने अपना पुत्र माना और उसका नाम गणेश रखा। स्नान करने से पहले माता पार्वती ने गणेश को द्वार पर खड़ा कर दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, परंतु गणेश ने उन्हें माता के आदेश के अनुसार रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शिव उनके पिता है। भगवान शिव ने गणेश से कहा कि वह उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश अपने स्थान से नहीं हटे। इस बात से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने स्थिति को समझते हुए गणेश को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस भी प्राणी का पहला सिर मिले उसे ले आएं। गण शिव जी के आदेश के अनुसार गए और उन्हें सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। गण वह सिर भगवान शिव के पास ले आए और शिव जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव और अन्य देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। इसका अर्थ यह है कि सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले और सिद्धिदाता, सफलता प्रदान करने वाले के रूप में सम्मानित किया गया। इस कथा के पीछे मुख्य संदेश यह है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है।